हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बच्चों, हमने 10 की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया था और इसकी 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था विद इंट्रोडक्शन। तो आज हम सेकंड क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की हेडिंग है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दी हुई है जिनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। यहाँ पर बच्चों एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उस रेक्टेंगुलर प्लॉट के लेंथ के बारे में बताया हुआ है इट इज 1 meter more than twice its breadth और उसका एरिया भी गिवन है। तो हमें इस सिचुएशन को लेकर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ हम x मीटर सपोज कर लेंगे। ये मैंने रफ फिगर रेक्टेंगुलर प्लॉट का ड्रॉ कर लिया और ये ब्रेथ है, इस ब्रेथ को हम सपोज करेंगे x मीटर्स। तो एज पर क्वेश्चन लेंथ कितनी होगी? लेंथ के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो जो लेंथ होगी वो ब्रेथ के डबल से 1 ज्यादा है। तो इस तरह के डायमेंशंस लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट द ब्रेथ of the rectangular plot be x meters, then its length equals to 2x plus 1 meters। ये हमने लेंथ फाइंड कर ली और ये ब्रेथ सपोज किया। नाउ एरिया हमें गिवन है, एरिया की वैल्यू लिखी हुई क्वेश्चन में 528 मीटर स्क्वायर और एरिया के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल के एरिया के लिए फॉर्मूला आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की जगह पे ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे 2x plus 1 और ब्रेथ हमने सपोज किया हुआ है x। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, फिर ये x 1 से भी मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू x और 528 जो कांस्टेंट है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे क्योंकि मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था। और स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हम किस तरह से लिखते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? सबसे पहले क्वाड्रेटिक टर्म आता है मतलब पावर 2 वाला टर्म, फिर लीनियर टर्म आता है मतलब पावर 1 वाला टर्म। यहाँ पर अगर कोई भी नंबर दिखाई नहीं दे रहा है वेरिएबल के पावर में मतलब वहां पर होता है 1, इसलिए इसको हम लीनियर टर्म कहते हैं। और फिर लास्ट में होता है कांस्टेंट टर्म, राइट हैंड साइड में होता है 0। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब देखेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 है और हमें उन पॉजिटिव इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है तो हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे ये यहाँ पर हमें सॉल्व करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो हमें कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स सपोज करने पड़ेंगे। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मतलब जो लगातार आते हैं। जैसे अगर फर्स्ट इंटीजर हमने x लिया तो नेक्स्ट इंटीजर होगा x plus 1 या फिर इसका प्रेडिसेसर भी लिया जा सकता है x minus 1। तो फिलहाल मैं दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स सपोज करने वाली हूँ x and x plus 1। Second question, let the two consecutive positive integers be x and x plus 1। तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमने सपोज कर लिए। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो बहुत ही सिंपल सी है। वो कंडीशन ये है कि इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 है। x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 306। ब्रैकेट ओपन करेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x और इस कांस्टेंट को हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखेंगे बच्चों हम थर्ड पार्ट क्वेश्चन का। Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age। यहाँ पर एक बॉय है रोहन, उसकी एज एक सपोज कर लेंगे जिसे हमको फाइंड आउट करना है। मतलब अभी हमको ये नंबर्स फाइंड आउट नहीं करने, हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटअप करना है।
तो अगर हमको रोहन की एज फाइंड करनी है तो उसे हम x सपोज कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रोहन की मदर उससे 26 ईयर्स ओल्डर है। तो रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर्स। तो अभी इतना हम पहले स्टेटमेंट फॉर्म कर लेते हैं, फिर आगे उस पर कंडीशन अप्लाई करके इक्वेशन सेटअप कर लेंगे। थर्ड पार्ट, let Rohan's present age be x years, then his mother's age equals to x plus 26 years, क्योंकि उसकी जो मदर है वो उससे 26 ईयर्स ओल्डर है। फिर आगे कंडीशन लिखी हुई है 3 years from now the product of their ages will be 360, मतलब इन फ्यूचर आफ्टर 3 years दोनों की जो एजेस मिलेंगी उन एजेस का प्रोडक्ट 360 है। और इसी चीज को लेते हुए, इसी कंडीशन को लेते हुए हमको इक्वेशन सेटअप करना है। तो पहले तो हम फाइंड कर लेंगे दोनों की फ्यूचर की एज, मतलब 3 years लेटर दोनों की एजेस कितनी कितनी होंगी वो पहले हम लिख लेते हैं। 3 years later Rohan's age will be x plus 3 years and his mother's age, मदर की प्रेजेंट एज है x प्लस 26, तो आफ्टर 3 years इनकी एज में भी प्लस 3 हो जाएगा। किसी भी पर्सन की फ्यूचर एज फाइंड करने के लिए हम जितना भी फ्यूचर में जाते हैं, मतलब जितने भी ईयर्स लेटर की एज हमको फाइंड करनी है वो नंबर उसकी प्रेजेंट एज में ऐड कर देते हैं, तो हमको फ्यूचर वाली एज पता चल जाती है। तो प्रेजेंट एज मदर की है x प्लस 26 ईयर्स, 3 years के बाद इनकी एज भी 3 years बढ़ जाएगी, मतलब इस नंबर में भी हम 3 प्लस कर लेंगे। तो मदर की एज 3 years के बाद में हो जाएगी x प्लस 29 ईयर्स। अब आगे हम इक्वेशन सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन सेटअप करने के लिए लिखा हुआ था क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो ये जो मदर की एज है 3 years बाद वाली और ये जो उस बॉय की एज है 3 years बाद वाली, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 360 हमको लेना है। एज पर क्वेश्चन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू 360। यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 29x, 3 इंटू एक्स 3x। अब ये 3 29 से भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको 87, 3 9 27, कैलकुलेट टू 3 2 6 प्लस 2 8, 87 इक्वल्स टू 360। अब हमको फाइनली क्या करना है, जितने भी लाइक टर्म्स दिख रहे हैं उन्हें हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर दो लाइक टर्म्स है 29x प्लस 3x, ये दोनों नंबर्स ऐड होंगे 32x आ जाएगा। फिर ये कांस्टेंट टर्म्स, यहाँ ये भी लाइक टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, इनको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। 360 लेफ्ट हैंड साइड में आकर 87 में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखते हैं क्या इक्वेशन मिलेगी फाइनली। एक्स स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक टर्म सिंगल ही है, इन दो टर्म्स को हमें ऐड करना है 32x, इनका सब मिल गया हमें। अब 360 में से 87 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 360 माइनस 87, 10 माइनस 7 3 एंड 15 माइनस 8 7 एंड 2, 273 विथ माइनस साइन, क्योंकि 360 जब लेफ्ट में ट्रांसपोज होगा तो वो नेगेटिव होगा, इसलिए जो सब्ट्रैक्ट होकर आंसर मिलेगा वो भी हमें नेगेटिव मिलेगा। तो ये है फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 अंडर द गिवन कंडीशन। जो भी आपको कंडीशन दी हुई थी उस कंडीशन के हिसाब से ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हुआ है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट। A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. यहाँ पर एक ट्रेन की स्पीड हमको फाइंड करनी है, तो वो स्पीड अगर नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो उसे हम सपोज कर लेंगे x किलोमीटर पर आवर। अब आगे सिचुएशन हमको ये दी हुई है कि 480 किलोमीटर डिस्टेंस उस ट्रेन को कवर करना है। अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, if the speed had been 8 kilometers per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. मतलब अगर स्पीड कम करती है तो ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है, सबको पता ही है कि स्पीड कम करने से ज़्यादा टाइम लगता है सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम स्पीड ऑफ ट्रेन सपोज कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर।
let the speed of the train be x km per hour. अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर्स. टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर्स. टाइम के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इस टाइम को हम t1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको दो तरह के टाइम को रिप्रेजेंट करना है. तो दो तरह के टाइम इंटरवल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उनके लिए नोटेशंस हम ले लेंगे t1 एंड t2. आगे जो टाइम इंटरवल को हम रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम t2 से रिप्रेजेंट करेंगे. तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है. तो डिस्टेंस तो ट्रेन को 480 किलोमीटर ही कवर करना है, लेकिन पहले उसकी स्पीड जो थी वो यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी. तो ट्रेन को इतना टाइम लग रहा है 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में. अब अगर उस ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो ये आपको भी पता है कि फिर सेम जर्नी को कवर करने में ज़्यादा टाइम लेगी ट्रेन. तो अभी हम न्यू टाइम इंटरवल फाइंड करेंगे. इफ द स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन its usual speed, then the time taken by the train. अब इस टाइम पे जो टाइम ट्रेन लेने वाली, मतलब जो टाइम इंटरवल लगना है 480 किलोमीटर को कवर करने में, वो होगा 480 अपॉन x माइनस 8. यहाँ पर देखिए बच्चों 480 किलोमीटर ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स है. पहले ट्रेन इसी डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर स्पीड से कवर कर रही थी तो उसे टाइम लगा t1. अब ट्रेन सेम डिस्टेंस को कम स्पीड से कवर कर रही है. स्पीड कितनी कम कर दी गई है? 8 किलोमीटर पर आवर. पहले x थी तो अब हो जाएगी स्पीड x माइनस 8. तो अभी हमको न्यू टाइम इंटरवल मिल रहा है 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए, और वो टाइम इंटरवल है t2. हमने इसे t2 से रिप्रेजेंट किया है. तो ये टाइम इंटरवल इस टाइम इंटरवल से बड़ा है क्योंकि यहाँ पर स्पीड कम कर दी गई है. और ये टाइम इंटरवल कितना बड़ा है? इन दोनों टाइम इंटरवल्स में 3 आवर्स का डिफरेंस है. As per question, T2 minus T1 equals to 3 hours. ये हमें क्वेश्चन में बताया गया था. It would have taken 3 hours more to cover the same distance. तो यहाँ पर मैंने उसे रिप्रेजेंट कर लिया. T2 की वैल्यू हमारे सामने लिखी हुई है 480 अपॉन x माइनस 8, और T1 की वैल्यू भी लिखी हुई है 480 अपॉन x इक्वल्स टू 3. आगे इस इक्वेशन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं. इक्वेशन सेटअप करने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा. तो एलसीएम इनका आ जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स. ये हमने एलसीएम ले लिया, दोनों डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट. अब इस एलसीएम को जब हम फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 8 कैंसिल होगा और x बचेगा जो इस 480 से मल्टीप्लाई होगा, 480x. इसी तरह से वो सेम एलसीएम जब सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर x कैंसिल होगा और बचेगा x माइनस 8 जो इस 480 से मल्टीप्लाई होगा. ये नॉर्मल जो रैशनल नंबर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल होते हैं उसी को मैं अप्लाई कर रही हूँ. और राइट हैंड साइड में है 3. अब हम यहाँ पर ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे. 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 3 के साथ ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 8. तो यहाँ पर ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो गए. 480 से जब 8 मल्टीप्लाई होगा तो देखते हैं क्या आएगा. 8 0 0, 8 8 64, कैरी ओवर 6, 8 4 32, 32 प्लस 6 38. इनका प्रोडक्ट मिला हमें 3840. और इस ब्रैकेट को भी हमें ओपन करना है. 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, 3x इंटू 8 3 24 हो जाएगा और साइन भी नेगेटिव आएगा माइनस 24x. अब इस टर्म को भी हमें राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेना चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको पता है कि सारे टर्म्स एक ही साथ होते हैं. तो ये हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0.
अब इस पूरे इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि सारे टर्म्स मल्टीपल्स ऑफ 3 दिखाई दे रहे हैं हमें। तो एक एक टर्म को मैं अभी 3 से डिवाइड कर रही हूँ। इसे 3 से डिवाइड किया तो 3 गायब हो गया, इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और इसे भी हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3, फिर ये 8 है तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर आ जाएगा 2, देन 3 8 जा 24 एंड 3 0 जा 0। तो ये हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अंडर द गिवन कंडीशन। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 4.1। और बच्चों, अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।